अलीगढ़ के एक निजी होटल में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के विवाह का शादी का कार्ड जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हिंदुवादी संगठनों के द्वारा होटल स्वामी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। हिंदू संगठनों के द्वारा बाकायदा एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है अगर इस होटल में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी होती है तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया है जो भी चीजें होंगी उसका होटल स्वामी खुद जिम्मेदार होगा। एडीएम सिटी के द्वारा पूरे मामले में जांच की बात कही है। दरअसल बताया जाता है अलीगढ़ की उद्योगपति की लड़की की शादी अलीगढ़ के ही एक परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम युवक से होने वाली थी। सूत्रों की माने तो वलीमे का कार्यक्रम अलीगढ़ के एक निजी होटल में होना था, लेकिन पूरी शादी का जो फंक्शन है वो अमेरिका में होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही शादी का कार्ड जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों के द्वारा बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया। हिंदुवादी संगठनों के द्वारा एक पैदल मार्च निकालने के बाद कलेक्ट्रेट में पहुंचने के बाद एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है अगर अलीगढ़ में इस तरह से ये कार्यक्रम हुआ तो हिंदुवादी नेता कतई इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व मेयर शकुंतला भारती के द्वारा साफ शब्दों में कहा गया है जिस तरह से ये शादी अलीगढ़ में होने वाली है ये सीधे तौर पर हिंदुओं को चुनौती देने का काम है, जिसे हिंदुवादी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ तो बड़ा ही प्रदर्शन किया जाएगा। वही करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना है हिंदुवादियों को बड़ी चेतावनी इस परिवार के द्वारा की जा रही है। जब तक ये रिसेप्शन कैंसिल नहीं होगा तब तक वो सांस नहीं लेंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है जिस तरह से ये शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसको लेकर उनके द्वारा हिंदुओं से अपील की है इस शादी का वो बहिष्कार करें, इस शादी में ना जाएं। साथ ही उनके द्वारा सामाजिक तौर पर भी इस शादी को लेकर बड़ी बात कही। उनका कहना है ये शादी अगर होटल में होती है तो होटल को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठनों की बात लगातार लड़की और लड़का पक्ष तक पहुंच चुकी है, ऐसा सूत्रों का कहना है। सूत्रों की माने तो अलीगढ़ में होने जाने वाला ये कार्यक्रम अब निरस्त हो चुका है, लेकिन सूत्रों की माने तो अलीगढ़ में होने जाने वाला ये कार्यक्रम अब कहीं और होगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। फिलहाल इस कार्यक्रम को अलीगढ़ से निरस्त कर दिया गया है। तमाम हिंदुवादी संगठनों की चेतावनी के बाद ये फैसला लड़की और लड़के पक्ष के द्वारा लिया गया है। अब देखना ये होगा ये शादी अलीगढ़ में न होने के बाद अब कहां पर होगी। फिलहाल अलीगढ़ की ये शादी सुर्खियों में है। अब देखना ये होगा इस शादी को लेकर हिंदुवादी संगठनों के द्वारा दी गई चुनौती को ये परिवार कैसे पार करेगा। फिलहाल पूरे मामले पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती और करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तरह की मांग की गई आप लोगों के द्वारा? देखिए 21 दिसंबर को जो वलीमा होने जा रहा था आबा ग्रांड में, इसकी सूचना और कार्ड व्हाट्सएप पर हम लोगों ने देखा और इसमें कुछ जयचंद भी छुपे हुए हैं जो इस तरीके का कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। हमने बिल्कुल चेतावनी दे दी हरिगढ़ के प्रशासन प्लस आभा ग्रांड के मालिक के लिए कि अगर ये आयोजन होता है तो हरिगढ़ की अमन शांति को अगर पलीता लगता है उसका जिम्मेदार नगर प्रशासन प्लस आभा ग्रांड का मालिक होगा। हम लोगों को सूचना मिल चुकी है कि प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं है,
अगर चकमा देने की कोशिश की तो हरिगढ़ की अमन शांति को पलीता लगेगा। इसका जिम्मेदार आभा ग्रांड का मालिक और नगर प्रशासन होगा। मैं ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय करणी सेना। जैसा देखिए, ये कल से एक शादी अलीगढ़ शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है, विवादित शादी या लव जिहाद कह सकते हैं। ये लव जिहाद का एक मामला है जो कि खुल के हो रहा है। उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि खुल के आयोजन करके लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं और उसके लिए अलीगढ़ के तमाम हिंदूवादी अखिल भारतीय करणी सेना के तमाम करणी सैनिक तैयार बैठे हैं। अगर ये आयोजन हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे हमें होटल तोड़ना पड़े, चाहे प्रशासन को चुनौती देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम रुकेंगे नहीं। इस आयोजन को हर हालत में हम रोक कर मानेंगे। ये आयोजन अलीगढ़ में किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। विवाह आयोजन हो रहा है, विवाह का आयोजन हो रहा है, लड़की हिंदू पक्ष से है और लड़का मुस्लिम पक्ष से है। खुलकर कह सकते हैं लव जिहाद का मामला है, चैलेंज के साथ हो रहा है। हिंदुओं रोक सकते हो तो रोक लो, ये उनकी तरफ से एक चेतावनी है और हम इसको रोक कर दिखाएंगे। ये शादी नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। किसकी शादी, क्या हो रहा था? देखिए, एक सोशल मीडिया पे परसों रात को कार्ड वायरल हुआ और सबसे पहले वो मेरे संज्ञान में आया और कार्ड में एक हिंदू युवती का मुस्लिम युवक के साथ वलीमा का कार्ड था। वो शादी संभवतः उनकी पूर्व में हो चुकी है। देखिए, वो शादी करें, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के अंदर कोई भी दो बालिग लोग, वो किसी भी धर्म के हों, वो शादी कर सकते हैं, ऐसा संविधान कहता है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को ऐसा करने वाले नहीं है कि वहाँ पत्थर चलाएं संविधान को मनवाने वालों पर। लेकिन विषय दूसरा है, 1 साल उनकी शादी को हो गया और अब एक शांति वाली जगह जिसको कहते हैं अलीगढ़ और संवेदनशील होने के बाद भी यहाँ पर शांति है, वो एक वलीमा का आयोजन करके वहाँ पर जब वलीमा का आयोजन होगा तो दोनों ही समुदाय के युवक युवतियाँ वहाँ पर आएंगे और एक युवती तो वो हो सकता है कि उनके परिवार के संस्कार होंगे जो बच्चों को वो ठीक से नहीं दे पाए, वो लव जिहाद का शिकार हो गई, उसने शादी कर ली और भी युवतियाँ यहाँ लव जिहाद का शिकार होंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का कोई भी भव्य आयोजन अलीगढ़ जनपद में हो। एक बात और, जो इस देश में चल रहा है लगातार ट्रेंड में, गंगा जमुना तहजीब और भाईचारा। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस भारतीय उपमहाद्वीप में ना तो कोई गंगा जमुना तहजीब है और ना ही कोई भाईचारा है। गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है और तहजीब जो बात करते हैं तहजीब की, वास्तविकता में मैं मानता हूं कि उनको तहजीब है नहीं। हम इस शहर की शांति व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हमें कुछ भी करना पड़े। हमारा काम है प्रशासन को, क्योंकि मैं एक सजग नागरिक हूँ, तमाम हिंदूवादी संगठन मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, राजनीतिक दल के लोग भी मेरे साथ उपस्थित हैं। मैं शहर में केवल और केवल शांति चाहता हूँ, लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताओं का उपहास उड़ाकर और शहर के अमन चैन को अगर बर्बाद किया जाएगा तो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। योगी राज में किसी भी प्रकार का वायलेशन हमको चाहिए नहीं। हम प्रशासन के पास आए हैं, अपनी बात को रखा है और इनसे निवेदन कर रहे हैं कि इस आयोजन को निरस्त कराएं। एक बात मैं और कहूँगा, थोड़ी सी सीधी बात है और मैं प्रसिद्ध हूँ सीधी बात करने के लिए। इस शहर के अमन चैन को बर्बाद करने का काम एक यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता हैं अज्जू इशाक, जो चोरों के समर्थन में करोड़ों रुपए की मांग करते हैं, और दूसरे हैं विवेक बंसल। मैं दोनों को चेतावनी देते हुए कह रहा हूं पूरे हिंदू समाज की ओर से, ये इस प्रकार की जो नौटंकियां हैं इनको बंद कर दीजिए, नहीं तो हिंदू समाज के आक्रोश का सामना आप कर नहीं पाएंगे। हिंदू समाज ज्वालामुखी की तरफ फटेगा और आपको तहस नहस कर देगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।